जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इडोटेरिया करंट अफेयर जिसमें हम लोग 100 बेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें जो है आपका खेलकूद, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिस्थितिकी और अंतर्राष्ट्रीय का कुछ क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और जो एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी इसको आप एक भी क्वेश्चन जो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया आपको जया वर्मा सिन्हा को जो है रेलवे बोर्ड की महिला सीईओ और अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें 77 स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था। तो थीम आप याद रखिएगा कि होगा नेशनल फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट के साथ जो है भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला है कि फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये आपको गोवा बन गया है, भारत का पहला राज्य जो फ्री में आईवीएफ के द्वारा उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया। तो ये आपको चेन्नई, तमिलनाडु का एक चेन्नई शहर है, वहीं पे भारत का पहला जो है नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा। तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में है जो है खोला जाएगा। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा। तो तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको रतन टाटा को जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? तो रतन टाटा को, जो टाटा कंपनी के मालिक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। तो अमृत भारत योजना के तहत जो है आपको 508 रेलवे स्टेशन को जो है पुनर्विकास किया जाएगा। कितने स्टेशन को? तो 508 स्टेशन को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं की स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। तो ये आपको 1 से 12 तक के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया, माने कि स्वास्थ्य और शारीरिक के बारे में उन लोगों को नॉलेज दिया जाएगा। कितने क्लास तक? तो 1 से लेके 12 तक की जो कक्षा के छात्र होंगे उनको सीबीएसई के माध्यम से जो है स्वास्थ्य और शारीरिक की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो आपको बिहार संग्रहालय पटना में यह जो किया गया है। किसके द्वारा? तो G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत जो है बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव अ स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया। तो अमेजन इंडिया के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये आपको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये आपको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में हम लोग का बोल रहा है कि देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क यानी कि वेद वन कहाँ खोला गया। तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको खोला गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है जिसका नाम वेद वन रखा गया है, उसी को नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको खोला गया है। नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें रामनाथ कोविंद को जो है उसमें अध्यक्ष बनाया गया है। जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जैसे कि होता है ना कि बिहार में अभी फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुआ,
ठीक है। उसके बाद फिर 25-24 में लोकसभा का होगा, फिर 25 में हो सकता है बिहार का है या और किसी राज्य का है। तो मोदी सरकार के द्वारा इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक बार चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का होगा, दोनों एक ही बार चुनाव होगा। तो उसके लिए एक समिति बनाया जिसमें 8 सदस्य की समिति थी, जिसमें अध्यक्ष जो है आपको रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो सूरत, गुजरात में यह किया गया है। यह डायमंड से लेकर जो है डायमंड के लेकर जो है यह कुछ भवन बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड के व्यापार के लिए। अगला है कि उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो अंशुमन झिंगरन जो है उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है कि रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2003 से जो है आपका भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम यानी कि भारत NCAP के तहत जो प्रोग्राम किया लागू होगा वह 1 अक्टूबर 2003 से लागू हो जाएगा, 2023 से। अगर इससे पहले आपको चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि इस चैनल पे आपको छोटा छोटा वीडियो करके यानी कि 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो डाला गया है जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, जो एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फंसता ही फंसता है। तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग गलत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है छात्र गलत करके चला जाता है, जिसके वजह से उसका रिजल्ट और मेरिट रुक जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप लोग मिस ना करें, और शॉर्ट वीडियो बना के दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगला है कि ओडिशा के कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? किसके द्वारा? तो ओडिशा की कैबिनेट ने 8वीं अनुसूची में है कुई भाषा को जो है वो शामिल करने की सिफारिश की है। कौन सा भाषा है? तो कुई भाषा। किसके द्वारा? तो ओडिशा के कैबिनेट के द्वारा। किस सूची में? तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस सरकार ने आरओ वाटर ATM की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है आरओ वाटर ATM की शुरुआत की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट है कि ई-स्पोर्ट जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो ये आपको बेंगलुरु बन गया है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बेंगलुरु है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन यानी कि अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको केरला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्क्स यानी कि पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो ये आपको राजस्थान सरकार के द्वारा जो है देश का पहला गिग वर्क्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया गया। अभी फिलहाल राजस्थान में जो आपका चुनाव हुआ था, जिसमें पहले था कांग्रेस की सरकार और अब जो हो गया है बीजेपी का सरकार है, ये भी आप याद रखिए। हो सकता है कि पूछ दे कि राजस्थान में किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, तो आपको याद रखना होगा कि बीजेपी की वहाँ पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नई दिल्ली में है। यह 4 रनवे वाला जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, कौन सा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह कहाँ है? तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि मैकडोनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया? तो ये आपको मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाले देश का पहला शहर निकाय बन गया? तो ये आपको इंदौर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया? तो ये आपको बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के
एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI समाचार एंकर लिसा का लॉन्च किया। तो ये आपको उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी किया। तो ये आपको गुजरात सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया। तो ये सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में जो है भारत का यानी कि उत्तर भारत का पूछ रहा है कि पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया। तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई। तो ये आपको श्रीनगर में रखा गया है। श्रीनगर कहाँ है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्रियों ने शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई। तो आपको श्रीनगर में रखी गई है। किस राज्य में भारत के सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई। तो ये आपको तेलंगाना में रखा गया है। निजी रेल फैक्ट्री, सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कहाँ है। तो तेलंगाना में है। अगला है कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है आपको किस राज्य में है। तो यह आपको ये पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है। पूर्वी चंपारण यानी कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया। तो यह आपको ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस यानी कि तमिलनाडु के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया। तो ऑल इंडिया लिमिटेड को जो है 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। डायरेक्ट पूछेगा कि 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया। तो याद रखिएगा कि दिमाग में आपका होना चाहिए कि ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड को यह 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा। तो यह वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर दिया गया। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया। तो यह नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ मैग्नेटिक हो जाएगा, यहाँ र लगा दिया गया है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यह आपको मणिपुर में बनाया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो मणिपुर में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन और प्रबंधक निदेशक कौन बनी। तो यह परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। कहीं भी क्वेश्चन में या करंट हो चाहे इतिहास भूगोल कुछ भी हो, आपकी पहली महिला जहां दे दिया, ठीक है, तो आप समझिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ प्रथम महिला पूछ रहा है किसका। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक। तो परमिंदर चोपड़ा को यह बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस तरह बनाया गया। तो ये आपको बेंगलुरु में बनाया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो HDFC बैंक को जो है ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है केरल में PP यानी कि PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इन्वेंशन मिशन के साथ सहयोग किया। तो ये ओप्पो इंडिया ने यह सहयोग किया है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाला पहली भारतीय विमान कंपनी कौन बन गया। तो आपको इंडिगो बन गया है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला भारतीय विमान कंपनी इंडिगो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बन गया। आपको कैनरा बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया। तो यह IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला, यानी कि उसमें पेट्रोल नहीं लगेगा, डाईमिथाइल ईथर ईंधन लगेगा।
और वो ट्रैक्टर किसने बनाया? तो IIT कानपुर ने बनाया है। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये आपको झारखंड में जो है भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर यानी कि क्षेत्र उसका होगा, तो किस राज्य में बनाया गया है? तो उद्घाटन किया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड में। 46 यहाँ कह रहा है। अब देखिए 46 हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन से कुछ देखेंगे, इसीलिए हम इसमें बोल रहे हैं कि आपका ये जो 100 क्वेश्चन का जो बेस्ट सिलेक्शन है, बेस्ट ऑफ बेस्ट इसको बोल सकते हैं। जो इसको आप 3-4 बार वीडियो को देखेगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक यह फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समय में वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसी यानी कि क्वैकबॉट मेलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? तो यह ऑपरेशन डक हंट के द्वारा जो है यह नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान यानी कि LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल को पहला लेन देन किया है? तो ये आपको UAE के साथ जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहले पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र यानी कि अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह फ्रांस के द्वारा लगा दिया गया है। अबाया जो कह रहा है, जो ऊपर से नीचे जो पूरा मुस्लिम लोग ढक लेते थे और सिर्फ आंख उनका नजर आता था, वही जो उनका ड्रेस है उसी को अबाया कहा जाता है। अब इसको पूर्ण प्रतिबंध कर दिया फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? तो यह ब्रिटेन के साथ जो है शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित ब्लास्टिक डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? तो यह PM नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। किसमें? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? देखिए ये भी मैं पूछ दिया भारतीय महिला। देख रहे हैं हर जगह क्वेश्चन में, इसमें जो क्वेश्चन भारतीय महिला के ऊपर प्रथम जो है वो आपका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एकता कपूर को जो है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? एकता कपूर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें दिया है, तो इसको आप बेस्ट ऑफ बेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में जो है यह आयोजित किया है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में कब किया? नवंबर 2023 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने किया है? तो ये आपको पेरू के द्वारा किया गया है। कौन सी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो 60 दिन तक आपातकाल की घोषणा की गई। या डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उबिनास क्या है? तो आपको टिक लगाना हो कि वह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ठीक है, पूछ देगा कि कितने दिन तक आपातकाल लगा? तो 60 दिनों तक आपातकाल लगाया गया। किस देश के द्वारा? तो पेरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? तो ये आपको UAE बन गया है। कौन क्या बन गया है? तो एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश UAE बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं था? तो ये अमेरिका में जन्म लिया है। जिराफ पर धारी बना हुआ होता है, लेकिन अमेरिका में जो नया एक पहले जन्म लिया है जिराफ जिसमें जो है धारी नहीं है। तो वही यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई धारी नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका में, अमेरिका के चिड़ियाघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए AI के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? तो ये UK में किया गया है। बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में जो है बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों का बैठक जो है यह बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो यह आपको हो जाएगा सिंगापुर।
अब भारत का स्थान 85 होता है, गूगल कर लीजिएगा, 85 ही है ना। कंफर्म करने के लिए गूगल कर लीजिएगा और कमेंट पर भी लिख दीजिएगा कि भारत का कैवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये अबू धाबी किया है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया? तो ये आपको एस्टोनिया बन गया है। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला, समलैंगिक मतलब क्या होगा कि लड़की लड़की से शादी कर लेगा, लड़का लड़का से शादी कर लेगा, इसी को हम लोग समलैंगिक विवाह कहते हैं। अब इसकी अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपको एस्टोनिया। नेक्स्ट है कि सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये आपको न्यूजीलैंड बन गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैन करने वाला। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोनो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? तो ये आपको फिलीपींस में हुआ। एक ज्वालामुखी और पहले दिए और एक ज्वालामुखी यहाँ पे क्वेश्चन है कि माउंट मेयोनो ज्वालामुखी पूछ देगा कहाँ है, तो आपको फिलीपींस में है। या ये भी पूछ देता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोनो क्या है, तो आपको उत्तर देना होगा कि ये ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की रेल कंपनी ने एलोस्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो ये फ्रांस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो मिशेल बुलॉक जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो ये आपको नॉर्वे में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो ये आपको सारा रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग यानी कि JF-22 का उद्घाटन किया? तो ये आपको चीन के द्वारा उद्घाटन किया गया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक पवन, जिसका नाम क्या है? सुरंग JF-22, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो चीन के द्वारा। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। 71 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 71 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से था। ये 100 क्वेश्चन है, इसमें हर क्षेत्र से आपको क्वेश्चन दिया गया है। अगला इसमें 71 नंबर का रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 नाम है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JKU-2 लॉन्च किया? तो ये लैंड स्पेस चीन की कंपनी है, उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है कि किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन जारी किया? तो ये आपको चीन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया बन गया है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत का पहला साहीवाल नस्ल बछड़े का क्या नाम है? तो ये आपको पदावती था। किस तकनीक से पूछेगा? तो सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत का पहला साहीवाल नस्ल के बछड़े के जो था उसका नाम पदावती था। अब शायद यह भैंस का नस्ल है, ठीक है, तो आप गूगल भी कर लीजिएगा। अगला है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा था? ये आपको हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाला किस फूल के किस्म यानी कि
नमोह 108 का अनावरण किया, तो ये कमल का किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना गया, तो शक्ति पॉइंट्स के नाम से जाना गया। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पर जो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग किए, तो जहाँ पे हम लोग लैंडिंग किए हैं यानी कि जिस जगह पर दक्षिणी ध्रुव पर किए हैं, तो उस जगह का नाम जो है शक्ति पॉइंट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ से खेल कूद आ जाता है। किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है, तो यह मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा जो है जीता गया है 23 साल बाद डूरंड कप 2023। अगला है कि किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता, तो यह भारत जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने, तो यह नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा है। यह भाला फेंक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बने हैं। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता, तो ये स्पेन जीता है। इंग्लैंड को हराकर पहली बार फीफा विश्व कप, ठीक है, किसके द्वारा, स्पेन गम जीता है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई, तो नहेला बेंजीना ये मोरक्को के खिलाड़ी हैं और ये हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे कम उम्र में फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो तेजस तिवारी जो उत्तराखंड के हैं। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी, तो ये श्रेयंका पाटिल बनी है। नेक्स्ट है कि भारत का पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दुबई में किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह दुबई में किया गया। आगे यहाँ देखें, आगे यहाँ पे दे रहा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सवाल यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन का 91 में यानी कि 91 में कि ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, तो सम्राट पेंगुइन जो है यह विलुप्त के खतरे से जो है सामना कर रहा है। 2005 से 2019 तक भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 33% की यह कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्था की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, यह मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की पहली ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया, तो ये उत्तर प्रदेश बना है। 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण जो है यह वृक्षारोपण जन अभियान के तहत 22 जुलाई को जो है 30 करोड़ से अधिक पौधा लगाया है। ये कीर्तिमान हासिल करने वाला राज्य आपका हो गया उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2023 दिया गया, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के जो है यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। गुयुलेन बैरे सिंड्रोम को बढ़ते मामले के देखते हुए किस देश ने 90 दिन के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की, तो यह आपको पेरू में किया है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा था, भिवंडी महाराष्ट्र में यह विकसित किया जा रहा है।
तो ये रहा है आप लोग का बेस्ट 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक आवश्यक सूचना, 20 दिसंबर से आपको इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि रीडिंग टाइम चैनल पर आपका जो है मेंस का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।